आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां स्मॉग ने दिल्ली एनसीआर की सांसों पर इमरजेंसी लगा दी है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि यहां के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लेवल 600 के पार चला गया। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा अब जानलेवा बन चुकी है। इस रिपोर्ट से समझिए। नवंबर में दिल्ली वालों पर दोहरी मार पड़ी है। कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक लोगों पर भारी पड़ रहा है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद भी राजधानी में प्रदूषण का अंधेरा घना हो गया है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और आदमी खांसने पर मजबूर है। देश का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार पहुंच गया है। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह हवाओं में जहर घुला है, उस माहौल में 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं कोई भी इंसान अपने अंदर समेट रहा है। बीमार होने और बिस्तर पकड़ने के लिए इतना स्मॉग काफी है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। एक तरफ स्मोक और दूसरी तरफ फॉग का जबरदस्त कॉकटेल बन गया है, जो दिल्ली वालों का दिवाला निकाल रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI खतरनाक श्रेणी में है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद भी राजधानी का AQI 500 के पार पहुंच गया, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुवार की सुबह भी दिल्ली एनसीआर की जो सुबह है वो पूरी तरह प्रदूषण व कोहरे की जो चादर है उसकी लपेट में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको स्मॉग कहा जाएगा। फॉग प्लस पॉल्यूशन का जो असर है दिल्ली की आबोहवा की यदि हम बात करें तो 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बना हुआ है। दिल्ली में 30 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं। जहांगीरपुरी है, विवेक विहार है, मॉडल टाउन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इन तमाम इलाकों में AQI लेवल 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये दिल्ली में लगातार दूसरा दिन है जब गंभीर श्रेणी में AQI लेवल है। ये सड़क आप देख रहे हैं, पूरी तरह स्मॉग की चादर में सड़क यहाँ पर लिपटी हुई नजर आ रही है। भूरे रंग की जो चादर है, चूँकि कोहरे के साथ में पॉल्यूशन भी है। वाहन जो है अभी तक अपनी लाइट्स जला करके सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी पर भी इस स्मॉग की चादर के चलते फ़र्क पड़ा है। वहीं दिल्ली में सुबह सुबह स्मॉग की चादर छाई रही। दिल्ली में AQI 600 तक दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली का PM 2.5 स्तर WHO की निर्धारित सीमा से 70 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। यानी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकारों को दोषी बताया जा रहा है। कार जब थी तो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि ग्रीन कवर दिल्ली पे ज़्यादा रहना चाहिए। CNG बसेस चालू करी गई थी, अगर आपको याद है। केरोसिन जो है वो बैन किया गया था। फेरबदल आया है अभी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। प्लानिंग स्टेज जो है वो सालों साल चल रहा है। ब्लेम गेम तो रोज़ चल रहा है और इस पर पॉलिटिक्स ही होती है, पर सोल्यूशंस निकले नहीं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली NCR में सुबह सुबह AQI का लेवल जहांगीरपुरी में 606, अशोक विहार 478, आनंद विहार में 474, अलीपुर 443, बवाना 464, IGI 457, मथुरा रोड 425 और दिलशाद गार्डन में 407 दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। धूल के कणों के प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है और अब ये अपनी सारी हदें पार कर चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही प्रदूषण की मार झेल रही है। नोएडा में भी हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ का भी प्रदूषण का स्तर 500 के पार है। सड़कों पर चल रहे वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये स्मॉग का ही असर है कि जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काला सफेद धुआं पसरा है। नवंबर में शहर शहर कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है।
स्मॉग से राजधानी ही नहीं बल्कि कई शहरों का बुरा हाल है। दिल्ली से लेकर नोएडा और मथुरा से लेकर मुरादाबाद तक स्मॉग ने कहर बरपाया है। अयोध्या और चंडीगढ़ में धुंध और कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मोहब्बत की नगरी आगरा में जबरदस्त धुंध छाई है। खूबसूरत ताजमहल भी स्मॉग में अपनी चमक खो चुका है। वो धुंध के घुप अंधेरे में गुम हो चुका है। ताज का दीदार करने गए लोग मायूस है। महज 10 मीटर की दूरी से भी ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक कमर्शियल यूज के लिए डीजल जनरेटर पर रोक, पार्किंग फीस बढ़ाई जिससे निजी वाहनों का यूज कम हो, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के आदेश, डीजल जनरेटर का यूज केवल इमरजेंसी के लिए, धूल पैदा करने या बढ़ाने वाले निर्माण कार्य पर पाबंदी, खुले में लकड़ी या कूड़ा जलाने की मनाही है। लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिवाली के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसको कंट्रोल करने में सरकारों के पसीने छूट गए हैं। ठंड बढ़ने के साथ फॉग और स्मोक का डर्टी कॉम्बिनेशन लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहा है। दिल्ली से मणिदीप के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।